Most welcome all of you in our today's class. Students, as you know, we already have discussed auxiliary verbs which are of two types, primary auxiliaries and modal auxiliaries. We already have discussed primary auxiliaries in our previous class, and in our today's class we are going to discuss modal auxiliaries, which is an important topic. So students, let's move on towards our topic. First of all, it's very important for us to know the meaning of modal auxiliaries. So, modal auxiliaries, modal का मतलब होता है, मॉडल शब्द मूड से बना है, मीन्स वो वर्ड्स जो कि सब्जेक्ट के कर्ता के मूड को व्यक्त करने में, जो उसके दिल में बात है, जो वो कहना चाहता है, उस बात को स्पष्ट रूप से कहने में, प्रेजेंट करने में जो वर्ड सहायता करते हैं उनको हम मॉडल वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से मैं पहले अपनी बात को समझाना चाहूँगी। जैसे देखिए है, आई स्विम इन द रिवर, इसकी हिंदी क्या हुई, मैं रिवर में स्विम करता हूँ। लेकिन नहीं, मुझे ये नहीं कहना है, मुझे अपनी एबिलिटी शो करनी है, मुझे कहना है कि मैं रिवर में स्विम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तब मैं क्या करूँगी, मॉडल वर्ब का यूज़ करूँगी और मैं कहूँगी आई कैन स्विम इन द रिवर। तब मेरी बात स्पष्ट होगी और तब मैं जो रियल में कहना चाहती हूँ वो बात मैं कह पाऊँगी। मीन्स मॉडल वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कर्ता या सब्जेक्ट के द्वारा कही जाने वाली बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायता करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखी जाए। A modal, also known as modal auxiliary or modal verbs, are used before ordinary verbs and express meanings such as necessity, certainty, possibility, request और permission. Modal verb, जिनको कि modal auxiliary और modal verbs भी कहा जाता है, ये जैसे कि primary auxiliaries के बारे में आपने पढ़ा था कि वो main verb से पहले आती हैं, वैसे ही same modal verb भी main verb से पहले यूज़ होते हैं। देख सकते हैं आप, मेन वर्ब से पहले यूज़ होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं, जैसे नेसेसिटी, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट और परमिशन, इस तरह के मीनिंग ये देते हैं। दे डोंट नीड एन एडिशनल ऑक्सिलरी इन नेगेटिव्स और क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए कोई एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इन्हीं को आगे लाकर हम लोग क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाते हैं और इन्हीं के साथ नोट ऐड करके हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे हम इसी को नेगेटिव बनाना हो तो आई कैन नॉट स्विम इन द रिवर, हमें कोई एडिशनल डू नॉट, डज नॉट की ज़रूरत नहीं होती है। They have no s in the third person singular, they have no ing और ed forms, इनके साथ ना तो ed लगता है ना ही ing लगता है। The verbs can, could, may, might, must, shall, should, will, would और to, need, dare and used to are called modal verbs और modals. सो ये है आपकी डेफिनेशन। होप कि आपने समझ लिया होगा कि मॉडल वर्ब का मीनिंग क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक एक करके मॉडल वर्ब्स को अब समझेंगे। सबसे पहले शेल, कहाँ कौन सा मॉडल वर्ब किस पर्पस के लिए, क्या मीनिंग देने के लिए यूज़ होता है, चलिए समझा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट शेल। शेल जो होता है सिंपल फ्यूचर प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस में शेल का यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा इस सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस में शेल आई के साथ आता है, मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ आता है। देखिए, आई शैल गो टू पार्क, मैं पार्क जाऊंगा। जहाँ गा, गे, गी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, मीन्स फ्यूचर सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ हम सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस में क्या यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं। क्लियर होगा आपको। अब जो नेक्स्ट यूज़ है एज अ मॉडल वर्ब, जो इसका यूज़ होता है वो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और कमांड का सेंस देने के लिए होता है। जैसे देखिए, प्रॉमिस में शैल का यूज़, ही शैल हैव डिनर विद अस, वो हम लोगों के साथ डिनर करेगा। फिर डिटर्मिनेशन मीन्स कोई बात एकदम निर्धारित 100% कोई बात कहनी है, डिटरमाइंड बात कोई कहनी है, तब हम शैल का यूज़ करते हैं फ्यूचर के रेफरेंस में। जैसे देखिए, यू शैल
लीव फॉर दिल्ली एट वंस, तुम्हें तुरंत दिल्ली के लिए चले जाना चाहिए। फिर कोई कमांड देने के लिए शैल का यूज़ करते हैं, यू शैल नॉट बी एब्सेंट टुमारो, कल तुम एब्सेंट नहीं होगे, तो कमांड देने के लिए यूज़ होता है। और कमांड के सेंस में जब भी आप शैल का यूज़ करें, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि कमांड के सेंस में ये ऑफिशियली यूज़ होता है। ऑफिसेज में जैसे आपकी टीचर आपको कमांड देती हैं तो शैल का यूज़ करती है, मीन्स फॉर्मली हम शैल का यूज़ एज अ कमांड करते हैं। और जो एक बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और कमांड के साथ जब भी हम शैल का यूज़ करते हैं तो हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन मीन्स यू और थर्ड पर्सन ही और दे के साथ यूज़ करेंगे, तभी प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और कमांड की सेंस प्रोड्यूस होगी। अदरवाइज वो सिंपल फ्यूचर टेंस शो होगा। नाउ होप कि आपको शैल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुड की बात करते हैं। शुड जो है शैल का पास्ट रूप होता है, तो जैसे कि शैल सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज़ होता है, वैसे ही शुड जो है वो फ्यूचर इन द पास्ट, मीन्स पास्ट में जब आप फ्यूचर के रेफरेंस में कोई बात कर रहे थे या करते हो तो उस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम शैल का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि शुड का यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में भी आप देखते हो शुड का यूज़ होता है। नाउ शुड का हिंदी में मतलब होता है चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको जाना चाहिए। अब ये जो चाहिए शब्द किस तरह का यहाँ मीनिंग दे रहा है? यस, यहाँ समझ आ रहा है कि हम लोग किसी को ड्यूटी या किसी की ऑब्लिगेशन समझा रहे हैं या फिर किसी को एडवाइस या सजेशन दे रहे हैं। चाहिए शब्द ही अपने आप में जब भी हम किसी को कहते हैं कि आपको ये काम समय पर करना चाहिए, मीन्स उसको एडवाइस दे रहे हैं, उसको सजेशन दे रहे हैं, तो ये शुड अक्सर और फ्रिक्वेंटली जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आता है वो इसी के लिए यूज़ में आता है कि हम ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बताते हैं तब यूज़ में आता है। जैसे देखिए, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए। वी शुड नॉट इंसल्ट द पुअर, हमें गरीब को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह आप किसी को जब एडवाइस करते हो, सजेशन देते हो, तब भी शुड का यूज़ होता है। जैसे देखिए, ही शुड डू हिज ड्यूटी रेगुलरली, उसको अपनी ड्यूटी रोज करनी चाहिए। द स्टूडेंट शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, स्टूडेंट्स को रोड पर नहीं खेलना चाहिए। तो ये शुड का यूज़ था। नाउ विल, जैसे अभी हम लोगों ने शैल की बात की कि शैल सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, विल का भी सेम यूज़ होता है। आप लोग जानते ही हो शैल और विल दोनों ही फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब हैं। तो सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस जब आप फॉर्म करते हो तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी या दे, उनके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस बनाने के लिए विल का यूज़ करते हैं। देखिए, राम विल प्ले क्रिकेट, राम क्या है? ही है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस बनाने में यूज़ करते हैं। फिर इसका भी सेम यूज़ है, जैसे शैल का यूज़ डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस के लिए होता है, इसका भी प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट के लिए यूज़ होता है। और देखिए, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल गिव यू माई कार, प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस का सेंस आ रहा है मैं तुम्हें अपनी कार दूंगा। वी विल ट्राई टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, पुअर फ्रेंड्स, हम अपने पुअर फ्रेंड्स को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। फिर इसी तरह से डिटर्मिनेशन या थ्रेट जब किसी को देना हो फ्यूचर के रेफरेंस में, तो देखिए, आई विल फाइंड आउट व्हाट इज द रूट कोज, मैं ये पता लगा के रहूँगा कि क्या रूट कोज है। आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसको सबक सिखा के रहूँगा। तो इस तरह से प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन के लिए विल का यूज़ होता है। जैसे हम लोगों ने शैल में पढ़ा कि शैल फर्स्ट पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर सेंटेंस में यूज़ होगा, लेकिन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन के तौर पे यूज़ होगा। उसी तरह सेम विल के साथ होता है। विल के साथ
सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में सिंपल फ्यूचर सेंटेंस के तौर पे यूज़ होता है, लेकिन जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ, जब भी हम प्रॉमिस, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन का सेंस देना चाहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करेंगे, तभी वो सेंस सेंटेंस में आ पाएगी, और नहीं तो वो सिंपल फ्यूचर सेंटेंस बन जाता है। फिर देखिए वुड का यूज़, वुड विल का पास्ट रूप होता है, वुड फ्यूचर इन पास्ट, सेम वही बात कि जब हम पास्ट में फ्यूचर के रेफरेंस में कोई बात कर रहे हैं तो हम शैल की जगह क्या यूज़ करते हैं, सॉरी विल की जगह क्या यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए थर्ड पर्सन के साथ ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड रिटर्न द बुक, उसने प्रॉमिस किया था, यहाँ प्रॉमिस नहीं है प्रॉमिस्ड है, मीन्स पास्ट में, पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड रिटर्न द बुक, उसने प्रॉमिस किया था कि वो बुक रिटर्न कर देगा, फ्यूचर में करेगा, तो यहाँ विल ना आके वुड आएगा क्योंकि ये सेंटेंस कब का है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। नाउ पोलाइट रिक्वेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ होता है वुड का, वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, फॉर्मली किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। आप अक्सर अपने आसपास सुनते होंगे, जब भी आप किसी को बहुत ही पोलाइटनेस के साथ कुछ मांगते हो, कोई रिक्वेस्ट करते हो, तो वुड का यूज़ किया जाता है। देखिए वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। फिर फ्रीक्वेंट हैपनिंग्स ऑफ द पास्ट, कोई काम, कोई भी चीज़ पास्ट में लगातार हो रही थी या होती थी, ऐसी हैपनिंग्स, ऐसे काम को बताने के लिए वुड का यूज़ होता है। एवरी डे आई वुड गो टू प्ले टेनिस, मैं हर रोज़ टेनिस खेलने जाया करता था। बच्चों मैं यहाँ एक चीज़ और आपको बता देना चाहूँगी कि फ्रीक्वेंट हैपनिंग्स ऑफ द पास्ट को बताने के लिए यूज टू का भी यूज़ होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो यूज टू का यूज़ होता है वो इनफॉर्मल यूज़ होता है, आप जनरली यूज़ करते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन वुड तब यूज़ होता है जब आपको फॉर्मेलिटी पे करनी हो, बहुत फॉर्मल हो के अपनी बात पोलाइटनेस के साथ अपनी बात कहनी हो, तो आप वुड का यूज़ करते हो। नाउ कैन, कैन से आप सब लोग फैमिलियर हो, कैन मैं ये कर सकता हूँ, इसका मतलब ही होता है सकना, मैं ये कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ मीन्स परमिशन ले रहे हो, और मैं ये कर सकता हूँ तो एबिलिटी शो कर रहे हो, मीन्स कि इसका यूज़ पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी शो करने के लिए होता है। और जो सेकेंड यूज़ होता है वो परमिशन के लिए यूज़ होता है। जैसे आई कैन जंप, यहाँ क्या है, आपकी आप जो इस तरह का सेंटेंस यूज़ करते हो, इस तरह की बात कहते हो कि मैं जंप कर सकता हूँ, तो आप अपनी क्या कैपेसिटी, एबिलिटी ही तो शो कर रहे हो। फिर कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, अब यहाँ भी इस सेंटेंस में भी क्या बात हो रही है, एबिलिटी और कैपेसिटी की ही बात हो रही है दूसरे पर्सन की, क्या तुम इसको लिफ्ट कर सकते हो, उठा सकते हो, तो ये पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को शो करने के लिए कैन का यूज़ होता है। जो दूसरा यूज़ है परमिशन के लिए यूज़ होता है, किसी को परमिशन देने या परमिशन मांगने के लिए यूज़ होता है। देखिए यू कैन ईट दिस मैंगो, तुम ये मैंगो खा सकते हो, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। लेकिन जो कैन का यूज़ है परमिशन के लिए, ये इनफॉर्मली यूज़ किया जाता है। मीन्स जैसे आप अक्सर अपने दोस्तों से पेन मांगते हो, तो आप क्या कहोगे, कैन आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। लेकिन जब आप अपने बड़ों से परमिशन मांगते हो तब आप कैन का यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपको फॉर्मल होना पड़ता है। तो इनफॉर्मली आप किसी से, अपनी उम्र के लोगों से जब बात कर रहे हो, या जहाँ आपको फॉर्मेलिटी पे नहीं करनी है, वहाँ परमिशन के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हो। नाउ कुड, कुड का यूज़ भी कैन का ही पास्ट रूप होता है। कुड का यूज़ जैसे प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का यूज़ होता है, वैसे ही पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए, पावर को दिखाने के लिए कुड का यूज़ होता है। इन हर चाइल्डहुड शी कुड डांस वेरी वेल, अपने चाइल्डहुड में वो बहुत अच्छा डांस करती थी या कर सकती थी। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए
कुड का यूज होता है, जैसे कैन का यूज होता है वैसे ही कुड का भी पोलाइट रिक्वेस्ट, कुछ मांगने के लिए, परमिशन मांगने के लिए यूज होता है। लेकिन जैसे वुड यूज होता है फॉर्मली रिक्वेस्ट के लिए, वैसे ही कुड भी फॉर्मली रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। जहां आप फॉर्मेलिटी के साथ बहुत ही जेंटलमैन हो के कोई बात अपनी कह रहे हो या जेंटलमैन बन के आपको कुछ मांगना है किसी से, तब आप कुड का यूज करते हो। कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज़ आप अपना पेन देंगे। लेकिन आप जब अपने दोस्तों से मांगते हो वहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं पे करनी है, तब उस टाइम आप कैन का यूज़ कर सकते हो। नाउ मे का हिंदी में अर्थ होता है सकना, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, मीन्स कि ये जो इसका यूज़ होता है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। अक्सर आप अपने आसपास लोगों को कहते सुनते होंगे मे बी, शायद हो सकता है, मीन्स प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए यूज़ होता है। इसके साथ साथ और भी कुछ यूजेस होते हैं। देखिए विश, जब भी आप किसी को वेल विश करते हो तब आप मे का यूज़ करते हो, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, मीन्स विश करने के लिए हम लोग मे का यूज़ करते हैं। फिर पर्पस के लिए यूज़ होता है कि वो ये काम कर रहा है ताकि ये हो सके, उसमें भी सके का भाव आता है, तो मे का यूज़ होता है। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, डैट ही मे पास, ताकि वो पास हो सके, तो मे का यूज़ होता है यहाँ। फिर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जहाँ किसी काम के होने की, करने की पॉसिबिलिटी हो कि ये हो सकता है, डिटरमाइंड नहीं है, बस पॉसिबिलिटी है, तो मे का यूज़ होता है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। फिर परमिशन के लिए यूज़ होता है, जो कि आप बचपन से ही यूज़ करते आए हो। फॉर्मली परमिशन, अपने बड़ों से जब भी आप परमिशन मांगते हो बच्चों, तो आप हमेशा मे का यूज़ करते हो। मे आई कम इन, मे आई गो आउटसाइड द क्लास, ऐसे आप परमिशन के लिए मे का यूज़ करते हो। फिर आता है माइट। माइट मे का पास्ट रूप, मीन्स की पॉसिबिलिटी इन पास्ट, पास्ट में कोई ऐसी बात कही जा रही थी जो पॉसिबिलिटी से रिलेटेड थी, तो वो वहाँ पे हम लोग मे की जगह माइट का यूज़ करते हैं। माई फादर सेड डैट आई माइट सक्सीड इफ आई वर्कड हार्ड, मेरे पिताजी ने कहा था, सेड मीन्स पास्ट में कहा, आई माइट सक्सीड, मैं तभी पास हो पाऊंगा, इफ आई वर्कड हार्ड, यदि मैं कठिन परिश्रम करता। तो ये पॉसिबिलिटी इन पास्ट के सेंस में यूज़ होता है। फिर रिमोट पॉसिबिलिटी, जहाँ बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है किसी के काम के करने की, होने की, वहाँ हम लोग माइट का यूज़ करते हैं। द स्काई इज़ क्लियर बट इट माइट रेन, आसमान साफ है लेकिन बारिश हो सकती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का भी यूज़ करते हैं, माइट का भी यूज़ करते हैं, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कहाँ मे का यूज़ करना है, कहाँ माइट का यूज़ करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर पॉसिबिलिटी हाई होती है, मीन्स अराउंड 50 to 60% पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ आप मे का यूज़ करते हो। लेकिन जहाँ पॉसिबिलिटी कम होती है, 20 to 30% होती है, वहाँ आप माइट का यूज़ करते हो। जैसे बादल घिरा हो, सपोज एक हम एग्जांपल देते हैं, बादल घिरा हो तो आप ज़रूर उस समय ऐसा हम लोगों को पॉसिबल लगता है कि हाँ बारिश होगी, तो उस समय हम मे का यूज़ करेंगे, इट मे रेन टुडे। लेकिन हल्के बादल हो, कभी ऐसा लगता है कि हाँ शायद हो सकती है, शायद ही हो, तो उस समय हम माइट का यूज़ करेंगे अपने बात को कहने में। तो ये डिफरेंस है दोनों में। आगे बढ़ते हैं। मस्ट, मस्ट भी आप बहुत इसको सुनते हो, आपकी टीचर हमेशा कहती हैं कि ये होमवर्क आपको करना ही है, ये काम आपको करना ही है, मस्ट है, ठीक है। तो मस्ट जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, नेसेसिटी के लिए यूज़ होता है। जहाँ ज़रूरी कोई भी चीज़ हो जिसको आपको करना ही है, ऐसे काम को करने या कहने के लिए नेसेसिटी का को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। देखिए, वी मस्ट ओबे द रूल लॉ, हमें
लॉ कानून का पालन करना ही चाहिए, वहाँ आपकी इच्छा नहीं चलती, ये काम आपको मस्ट करना ही है। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे नेसेसिटी के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फिर सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, कोई ऐसा आपका विश्वास है जो सर्टेन है, जो सुनिश्चित है, ऐसे विश्वास को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ही मस्ट बी अ थीफ, वो ज़रूर एक थीफ होगा, ज़रूर वो एक चोर होगा। तो ऐसे सेंसेस को प्रकट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑट टू। ऑट टू जो यूज़ होता है वो शुड के सेंस में यूज़ होता है। शुड आपको पीछे पढ़ाया गया, शुड कब यूज़ होता है, जब आप चाहिए का सेंस, मीन्स आपको ये करना चाहिए, किसी को की ड्यूटी आप रियलाइज़ करा रहे हो, किसी को परमिशन दे रहे हो, तो इस तरह से आप शुड का यूज़ करते हो। शुड की जगह ऑट टू का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि ये मॉरल ड्यूटी को रियलाइज़ कराने के लिए, वहाँ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को रियलाइज़ कराने के लिए शुड का यूज़ हो रहा था, लेकिन जब आपको कोई मॉरल ड्यूटी किसी की रियलाइज़ करानी हो, नैतिक कर्तव्य का आभास कराना हो, तो उस समय आप ऑट टू का यूज़ करते हो। जैसे यू ऑट टू ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स की बात माननी चाहिए, तो आप ऐसे मॉरल ड्यूटीज़ के लिए क्या करते हो, ऑट टू का यूज़ करते हो। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कोई काम के होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ होगा, ये काम ऐसे हो रहा होगा, तो आप ऑट टू का यूज़ करते हो। लेकिन ऑट टू का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ आप उस बात को व्यक्त करने के लिए फॉर्मल होना है, आपको फॉर्मली, बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही फॉर्मेलिटी पे करते हुए आपको अपनी बात कहनी है, तो ऑट टू का यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे द प्रिंसिपल ऑट टू बी इन ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस में होंगे या होंगी। आपसे कोई पूछता है प्रिंसिपल मैम कहाँ हैं या सर कहाँ हैं, तो आप शुड का यूज़ नहीं कर सकते हो उनके लिए, क्योंकि आपको फॉर्मली अपनी बात एक्सप्रेस करनी है, और ऐसे फॉर्मली बातों को एक्सप्रेस करने के लिए ऑट टू का यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के केस में। नाउ नीड, नीड जो होता है जरूरी, ज़रूरत, यही इसका हिंदी मीनिंग होता है। मीन्स नीड का यूज़ ज़रूरत के लिए किया जाता है। जब भी आप ये कहना चाहते हो मुझे इसकी ज़रूरत है, आई नीड इट, तो आप नीड का यूज़ करते हो। लेकिन एज अ मॉडल वर्ब नीड का नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। जैसे देखिए एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, मीन्स कोई काम है जिसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है, वहाँ आप नीड का यूज़ करते हो। एग्जाम्पल से समझिए, आई नीड नॉट ड्रिंक टी, मुझे चाय पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप नीड का यूज़ करते हो। मीन्स कोई काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे सेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम नीड का यूज़ करते हैं। फिर अननेसेसरी इवेंट्स इन पास्ट, पास्ट में कोई ऐसे इवेंट्स हो रहे थे, ऐसे काम आपने किए जिनको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे कामों को किसी को बताना हो, किसी के सामने एक्सप्रेस करना हो, तो आप नीड का यूज़ करते हो, लेकिन नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होता है। और क्योंकि पास्ट में आप इन बातों को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे देखिए, वी नीड नॉट हैव गॉन टू स्कूल ऑन संडे, हमें संडे को स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी, मेरा इंतज़ार करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। मीन्स अननेसेसरी इवेंट्स ऑफ पास्ट के लिए नीड का यूज़ किया जाता है। नाउ डेयर, एंड हम उम्मीद करते हैं कि डेयर का आप अक्सर यूज़ करते होंगे और बहुत फैमिलियर भी होंगे। जब भी आप अपनी हिम्मत की बात करते हो तो डेयर का यूज़ करते हो। क्या आप में हिम्मत है? हैव यू डेयर? तो आप हिम्मत को
प्रकट करने के लिए, अपनी या फिर किसी दूसरे की हिम्मत को चैलेंज करने के लिए डेयर का यूज करते हो। देखिए पहला क्या यूज है, टू चैलेंज समबडी, गो ऑन, आई डेयर यू, जाओ मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। सम स्नैक्स कैन बाइट बट आई डेयर यू टू होल्ड दिस बिग स्नैक, कई सांप काटते हैं लेकिन मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि इस बड़े सांप को पकड़ के दिखाओ। तो इस तरह मीन्स चैलेंज के सेंस में किसी के की हिम्मत को चैलेंज दे रहे हो, करेज को चैलेंज दे रहे हो तो आप डेयर का यूज करते हो। नाउ नेक्स्ट यूज है टू बी ब्रेव इनफ और रूड इनफ टू डू समथिंग। आप अपनी ब्रेवनेस या अपनी रूडनेस दिखाने के लिए डेयर का यूज करते हो। यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो डेयर शब्द होता है, डेयर मॉडल वर्ब होता है, ये ऑर्डिनरी वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। मीन्स जैसे आप और सब वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हो, प्ले हुआ, कुछ भी ऐसा, क्लाइंब हुआ, जंप हुआ, उसी तरह से डेयर का यूज़ भी होता है। जब ये ऑर्डिनरी वर्ब के सेंस में यूज़ होता है तो इसके साथ तो वर्ब की जो भी फॉर्म आती है उसके साथ टू लगता है, लेकिन जब ये सेमी मॉडल वर्ब की तरह यूज़ होता है तो टू की ज़रूरत नहीं होती है, तब हम लोग टू नहीं यूज़ करते हैं। देखिए नो वन डेयर्स टू गो देयर, किसी की भी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। नो वन डेयर गो देयर, वहाँ कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता है जाने की। तो सेमी मॉडल वर्ब के तरह आप जब भी यूज़ करोगे तो टू का यूज़ नहीं करोगे। तो नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में वो है यूज़ टू। आप लोग अक्सर लोगों को कहते सुनते होंगे कि मैं यूज़ टू हो चुका हूँ इस काम का, मैं यूज़ टू हो चुका हूँ मीन्स अभ्यस्त हो चुका हूँ, मुझे लत है ये काम करने की, मुझे आदत है। ऐसे बातों को, हैबिचुअलिटी को प्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। और जैसे हम पहले भी डिस्कस किए थे कि हैबिट ऑफ पास्ट, कोई पास्ट की आपकी हैबिट है, कोई पास्ट में आप काम लगातार कंटिन्यू वे में किया करते थे, तो ऐसी बातों को बताने के लिए भी आप यूज़ टू का यूज़ करते हो। जैसे हैबिट ऑफ पास्ट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, मैं स्कूल में क्रिकेट खेला करता था। तो ये कंटिन्यू वर्क था आपका जो कि आप कब करते थे, पास्ट में करते थे। तो ऐसी बातों को बताने के लिए यूज टू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हैबिट कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट, मीन्स कोई ऐसी हैबिट जो कि पास्ट से चली आ रही है। मीन्स हैबिचुअलिटी, आपकी आदत, आपकी लत, किसी की भी आदत, किसी की भी लत, ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ टू का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ यूज टू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, वो तो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का आदी हो चुका है। मीन्स कोई किसी को किसी चीज़ की लत है, हैबिचुअलिटी है, तो ऐसी बातों को प्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, योर होमवर्क एंड कुछ यहाँ पर मॉडल वर्ब्स प्रोवाइडेड हैं आपको यहाँ ब्रैकेट्स में, और ये मॉडल वर्ब जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे उनको आप यहाँ सेंस के अकॉर्डिंग भरेंगे। इसी तरह से आपको आपकी बुक में भी दिया हुआ है, कई एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, बच्चों आप उनको सॉल्व करिए ताकि आपको किस सेंस के लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ होता है ये पता चले। और आपको ये होमवर्क भी अपना, ये वर्कशीट भी करनी है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास. Let's meet in our next class with a new topic. Till then, thank you.